विषयों को प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्ति होती है उसके उपाय को प्रवृत्ति लक्षण धर्म बोलते हैं। क्या कहोगे? विषयों को प्राप्त करने की इच्छा से जो उपाय किए जाते हैं वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। जो उपाय किए जाते हैं उन उपायों को प्रवृत्ति लक्षण धर्म बोलते हैं। ये हो गया? बोलो। प्रवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, ऐसा धर्म। उसमें धर्म शब्द अनिवार्य है। विषयों को प्राप्त करने की इच्छा से जो उपाय, चोरी भी तो उपाय है। आदमी चोरी क्यों करता है? विषयों को प्राप्त करने के उपाय के रूप में तो चोरी करता है। चोरी करेंगे, कुछ मिलेगा, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। लेकिन वहाँ प्रवृत्ति है, धर्म नहीं है। धार्मिक उपाय से इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने की इच्छा जो रखते हैं, अन्याय किए बिना, न्यायपूर्वक, तब वो धर्म कोटि में आएगा। वैसे तो लूटो, मारो, काटो, गैंग बनाओ, कुछ भी करो, विषय की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इन उपायों को धर्म शब्द से नहीं गिना जाता है। इसको स्वभाव भी बोल सकते हैं, अधर्म भी बोल सकते हैं। धर्म पूर्वक इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रीय उपाय अपनाए जाते हैं, शास्त्रीय, शास्त्र उक्त उपाय, इसको प्रवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। अब आओ निवृत्ति लक्षण धर्म में। निवृत्ति लक्षण धर्म में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त जो उपाय अपनाए जाते हैं, एक में उद्देश्य हो गया विषय प्राप्ति और दूसरे में उद्देश्य हो गया परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिन शास्त्रीय उपायों का उपयोग किया जाता है, उन उपायों को निवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। उन उपायों को निवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। अब बोलो तो क्या लिखा? पहले पूरा कर लो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिन शास्त्रीय उपायों को अपनाया जाता है, उन उपायों को निवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। इसके तुलना में ऊपर देखो, विषयों को प्राप्त करने के लिए जिन शास्त्रीय उपायों को अपनाया जाता है उसको प्रवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिन शास्त्रीय उपायों को अपनाया जाता है उन उपायों को निवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं।
अब इसमें एक सवाल हो सकता है, प्रवृत्ति लक्षण में एक धर्म आया, एक अधर्म आया। हाँ, प्रवृत्ति में क्या है? धर्म और अधर्म। लूटना, मारना, पीटना, धमकाना, आतंकवाद, ये सब, उससे भी तो संपत्ति मिलती है लोगों को, तभी तो करते हैं। पर ये धर्म कोटि में नहीं है, ये किस में आया? अधर्म कोटि में। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन उपायों को तुम अपनाते हो उसको निवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। वहाँ भी अधर्म नाम की कोई चीज़ है क्या? परमात्मा प्राप्ति में भी कोई हथियार उथियार चलेगा क्या? चोरी उरी हो सकती है क्या? लूट मार संभव है क्या? वहाँ ये संभव नहीं है। हाँ? निवृत्ति लक्षण धर्म के अंदर जोर जबरदस्ती चलने वाला नहीं है। हाँ? प्रवृत्ति लक्षण धर्म में यदि जोर, धर्म नहीं कहलाएगा, जोर जबरदस्ती यदि करोगे वो धर्म नहीं कहलाएगा, प्रवृत्ति है। तत्काल में तुमको अमृतोपम फल मिलने पर भी कालांतर में वो विषोपम हो जाएगा। ये दो शब्द है। हाँ, लिखो। एक है अमृतोपम, अमृत के समान। दूसरा है विषोपम, विष के समान। अमृतोपम, विषोपम, इसका अर्थ समझते हो? गीता में भी आया। हाँ? यत्तद अग्रे अमृतमिव परिणामे विषोपमा। शुरू में ऐसा लगे कि हमको अमृत मिल गया। इसका सीधा उदाहरण यही है। शराब पीने वाले शराब पीते हैं ना, तो उनको यदि शराब मिल गया तो ऐसा लगेगा हमको तो अमृत ही मिल गया। वो लोग शराब नहीं बोलते, सुधा बोलते हैं। सुधा भी अमृत ही है। तो शुरू में ऐसा लगता है कि ये अमृत है। और बहुत से लोग तो ऐसा बोलते हैं कि सकल रोग निवारण रसायन है। क्योंकि शराब पीने वालों को शरीर में कितना भी चोट लगा हो उसका भान नहीं होता, और नशे में मस्त है तो सोचता है कि सारा दुख चला गया। लेकिन ये दुख गया नहीं अंदर से। नशा उतरने के बाद जो उसके शरीर के अंदर पीड़ा शुरू हो जाती है, उसके लिए फिर पिएगा, फिर नशे में जाएगा, उतरने पर फिर उससे ज़्यादा दुख। तो ये प्रारंभ में अमृतोपम लगने पर भी परिणाम के अंदर भयंकर जहर के समान जो काम करे, ऐसा तो एक उपाय होता है। ये धर्मशास्त्र विरुद्ध इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषय की प्राप्ति के लिए धर्म विरुद्ध जो उपाय अपनाते, शुरू शुरू में उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा बन गया। इसीलिए कहते सपत्नान जयते पश्चात समूलंच विनश्यति। ये जो अधर्म के आचरण करने वाले भी पहले उन्नत हो जाते हैं, ऊपर उठते हैं। झूठ बोलने वाले, गलत काम करने वाले एक बार ऊपर उठ जाते हैं, और कुछ दिन के बाद उनके शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। सपत्नान जयते पश्चात समूलंच। बाद में जब उसका असली फल सामने आने लग जाएगा तो उसका समूल विनाश हो जाएगा। इसीलिए अधर्म रूपी जो उपाय है, प्रारंभ में अमृतमय लगने पर भी परिणाम में जहर के समान है। ये बातें प्रवृत्ति लक्षण धर्म में ही गिनी जाएगी। निवृत्ति में इस प्रकार की बातें नहीं है। वो क्यों नहीं है? निवृत्ति के अंदर तो, ये अब 13वें श्लोक में देखो,
यदा इंद्रियोपरामोथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृत्स्नसः। पढ़ो, यदा इंद्रिय उपरामो अथ दृष्टात्मनि परे हरौ। बोले निवृत्ति लक्षण धर्म के अंदर सबसे पहला उपाय ये है इंद्रिय उपराम, इंद्रियोपराम। यहाँ पर विपरीत रमणम इति उपरमम, इंद्रियां विषयों को प्राप्त करके आनंदित होती है। एक वाक्य लिखो, इंद्रियां विषयों को प्राप्त करके आनंदित होती है। क्या लिखा है? इंद्रियां विषयों को प्राप्त करके आनंदित होती है। उन इंद्रियों को विषयों से हटा करके स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होना, ये इंद्रिय उपराम है। उन इंद्रियों को विषयों से हटा करके स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होना, ये है इंद्रियोपराम। अब समझ में आ रहा है? इंद्रिय उपराम, जिस समय तुम अपने आँखों से मन को अच्छा लगने वाला बहुत सारे अच्छे अच्छे रूप दर्शन कर रहे होते हो, उस समय तुम्हें रूप ज्ञान तो हो जाएगा। लेकिन रूप ज्ञान काल में जानने वाला व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता। समझ रहे? जैसे खिलाड़ी खेलता है, फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा खेल तो वही है, 1 घंटे के अंदर तो 12 न्यारा हो जाता है। ये चलता है दुनिया में, अलग चीज़ है। ये क्रिकेट तो पागलों का खेल है। एक वो इबादत कर बैठा पीछे और एक वो लेके वो उधर से, ये पागलों का खेल है। पहले तो 5-6 दिन लगते थे और परिणाम क्या निकला? उधर ड्रॉ। ये मूर्खों का खेल है और उसमें लोग पागल होते जाते। और ये फुटबॉल के अंदर 1 घंटे के अंदर जो फैसला होना हो जाएगा। अच्छा, उसमें जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, पूरी शक्ति लगा के आदमी काम करता है। हमको जीतना है, हमको गोल करना है, या अपने पक्ष में से किसी से कराना है। और उस धुन में इतना मग्न रहता है कि उस समय उसके शरीर में चोट लगने पर भी हड्डी टूट गई तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे मिट्टी लगा के दौड़ेगा। शरीर के पीड़ा की अनुभूति उसको होती नहीं, क्योंकि विजय रूपी जो अभिलाषा है ना, उसमें चित्त इतना ज़्यादा अच्छी तरह से लगा हुआ है कि शरीर के पीड़ा का ज्ञान तुमको नहीं होता। का मतलब है अपनी आत्मा का भी तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है जितना उस उद्देश्य के प्रति तुम लगे हो। तो विषयों में मन के लग जाने से व्यक्ति विषयात्मक बन के रह जाता है, और अपने आत्मा का बोध होने पर भी बोध का बोध न होने से मैं हूँ कि नहीं हूँ ये भी उसको पता नहीं लगता।
और यदि इंद्रियों को विषय से अलग करोगे, आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गया, नाक से नहीं सूंघे, जिह्वा से नहीं चखा, त्वग इंद्रिय से नहीं छुआ, बस बैठा है, उसके बाद भी ये जो चंचल मन है ना, अंदर से क्रियाशील रहता है, अनंत प्रकार की कल्पनाएं करता है। योगियों का ये धर्म है। पहले स्थिरम, सबसे पहला, इसीलिए अष्टांग योग में कितनी चीजें आती हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा, हम संख्या गिनते हैं और तुम एक एक बोलते जाओ। ये 8 है ना, या तो याद ही नहीं होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों वाला योग है। ये 8 मिलकर के एक योग बनता है। ये क्रमशः देखो, अब हम बोलेंगे 1 तो क्या कहोगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, समाधि, 8वां समाधि। अच्छा, इसमें कुछ बहिरंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक ये 4 जो है ना, ये बहिरंग उपाय है। कैसा है? बहिरंग उपाय। इसलिए जहाँ यम की व्याख्या करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 ही तो हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम है। और शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। पहले भी बताया था। अच्छा, ये बाहर के साधन है। ये साधन कैसा है? अंदर, आंतरिक नहीं है, बाहर है। सामान्य अवस्था में तुम अपने प्रतिकूल आचरण कोई करने वाला हो तो उसको मारने के लिए दौड़ते हो। मारते न बने तो गालियां दो। गालियां नहीं देते बने, सामने वाले ने गला पकड़ लिया, चीखने लग जाओगे, चिल्लाने लग जाओगे, और अंत में कोई उपाय नहीं निकला तो रोने लग जाओ। ये हिंसा की क्रिया प्रतिक्रिया है ये। हाँ, हिंसा के, तो ये सब बाहर की चीज़ें हैं, अंदर की नहीं है। और हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है। हमें किसी की हिंसा नहीं करनी। और हिंसा शरीर से होती है, हिंसा वाणी से होती है, हिंसा मन से भी होती है। इसलिए 3 चीज़ों को सामने रखते समय ये बोला जाता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। क्या बोलते हैं? वाचा, कर्मणा। अच्छा, एक जैसे समझ लो, किसी ने तुम लोगों को भोजन के लिए बुलाया, हाँ? और बुलाया था 11 ब्राह्मणों को बुलाया था। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और साथ में एक तुम्हारे साथ अतिरिक्त चला गया, ज़्यादा चला गया, और उनकी प्लानिंग थी 11 की और तुम पहुंच गए 12। तो वो बेचारा संकोच करके बोलने लगा, हमने तो 11 बोले थे, आप लोग 12 आ गए, चलो कोई बात नहीं। तो 11 तो ऐसे बैठो, और 12वें के लिए हमने ऐसे चौकी नहीं रखी, इसलिए नीचे पत्तल लगा देंगे, वहीं बैठ के खा लो। उस 12वें को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सबके लिए तो आगे चौकी लगाई, उसके ऊपर कपड़ा बिछाया, एकदम साफ सुथरा थाली कटोरी सजा के रखा। उतनी व्यवस्था पहले की गई थी।
तो तुम ज़्यादा आ गए तो क्या करें, 3 बुलावे 13 आवे, तो फिर उसके बाजू में तत्काल सारी व्यवस्था हो नहीं सकी यार। अब वो बार बार देखता है, इनके लिए ये और मेरे लिए ये, और 11 के लिए तो उन्होंने सब कुछ ब्रह्मभोज था ना, 11 के हिसाब से उसने रखा था। उसने पहले ही पॉकेट बना के रखा था, ये धोती, ये बनियान, ये गमछा, ये कुर्ते का पीस, और जो 12वां अतिरिक्त आकर के बैठ गया उसको तत्काल तो व्यवस्था हो नहीं पाई। अंदर से जाके उन लोगों ने एक पुराना सा चद्दर ला के लपेट के ला के रख, भाई अभी तुम ज़्यादा आए हो तो निराश क्या जाओगे, उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। अच्छा, ये जो बुराई उस समय खा तो लेगा, बैठ तो जाएगा, बाकी 11 को समझ लो उन्होंने 500 दक्षिणा दे दिया। ये तो नया बिना बुलाया आ गया, ले भाई तू भी खुश होके जा करके 100 रुपये, उसको 5 इसको 100, तो कितना फर्क पड़ा, 400 का फर्क। अच्छा, अब ये देख करके उसके मन में हीन भावना बैठ गई, मेरा तो यहाँ आकर के अपमान हो गया। उन लोगों का ऐसा सम्मान, सबको टीका चंदन लगा के पूजा करके सब कुछ दिया गया, मुझे किनारे ऐसा करके। अब उसके मन में ये बात आने पर वहाँ तो कुछ बोल नहीं सका। चलते समय हाथ धो करके जब बाहर चले तो तुम लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, ख्याल नहीं रखा, मैं एक ज़्यादा आ गया तो आ गया, ऐसा होना चाहिए। तो अब तू आ गया तो हमने तुमको बुलाया थोड़ी था। और अब उससे बात चलते 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 धीरे 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 विवाद और छाछ, हाँ बोलो विवाद, ये भी लिख लो, कहीं काम में तो नहीं आएगा, तुम रहोगे जैसे कि वैसे ही, फिर भी लिख लो, विवाद और छाछ, इसको बढ़ाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। विवाद और छाछ को बढ़ाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या लिखा, विवाद और छाछ को बढ़ाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। विवाद में कि सामने वाले ने बात किया उसके विरुद्ध बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, और ज़्यादा और ज़्यादा, और ये कहाँ जाके अंत होगा, तो फिर लड़ाई में। हाँ? बात, उसके बाद हाथ, उसके बाद लात, फिर तो जो होगा होगा। अच्छा, ये हिंसा का रास्ता है, ये कैसा है? क्या कोई अंतर्मुखी व्यक्ति इस प्रकार के रास्ते में जाएगा? तो हिंसा प्रारंभ होता है वाणी से, हिंसा प्रारंभ होता है हाथ पैर से, और उससे भी यदि काम नहीं चला, तुम पराजित हो गए, तो एक जगह बैठ के कहोगे आज तो मैं जा कर के, मंगलवार की दिन है, स्मशान में रात को बैठ कर के जिसने मेरा अपमान किया, मैं उसको इस लोक से परलोक भेजने के लिए प्रयत्न करूँगा। ये प्रयत्न कैसा है? मानसिक है। अब ये मत पूछना क्या स्मशान में ऐसी साधना करने से सफलता मिलती है? हाँ? स्मशान में जा कर के किसी को परलोक भेजना हो तो संभव है कि नहीं? हाँ? स्मशान में जा कर के ऐसी साधना करो कि तुम्हारा शत्रु परलोक चला जाएगा। शास्त्र में साधन है, प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे नहीं। हाँ? साधन है लेकिन हम बताएंगे नहीं। और एकदम गारंटी के साथ लिखा है, हाँ? पूरी गारंटी के साथ ऐसा लिखा है कि ये काम इस ढंग से इतनी सामग्री के द्वारा इतने दिन, ऐसा दिन चुन करके करोगे, तुम्हारा शत्रु 7 दिन के अंदर ऊपर गया मिलेगा। है, साधन है। और तुम ये कहोगे कि हमको बता दो, तो वो तो हम नहीं करेंगे। एक चीज हो सकता है,
तुम में से कोई यदि ऊपर जाना चाहते हो और हमसे कहो कि हमको भेज दो, तो हम कह सकते हैं, हो सकता है, उसमें हमको मेहनत करनी पड़ेगी। बोले जब ऐसा नहीं करना चाहो तो तुमको हम नहीं बता सकते। कारण क्या है? तुम्हारे मन में संयम नहीं है। अच्छा, अब ये जो स्मशान में जाके की जाने वाली साधना, उसमें देखना पड़ेगा वो चिता किसकी है, ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की है, वैश्य की है, शूद्र की है। शूद्र में अनेक जाति, उसमें कौन है? सबसे प्रशस्त माना गया तेली। तेली माने तेल बेचने वाला। हाँ, तेल बेचने वाले को तेली बोलते थे पहले। वो भी मंगलवार के दिन मरा हुआ होना चाहिए, और मंगलवार के दिन मरा हो और मंगलवार के दिन ही उसको जलाया गया हो, और उसकी चिता में बैठो। और बहुत सारे और भी, इसकी व्याख्या में हम नहीं जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, बेकार की चीज़ है। अच्छा, उसमें जो होने वाली साधना ये सारी की सारी मानसिक होती है। संकल्प ऐसा करोगे, संकल्प में द्रव्य ऐसा रखोगे, तुम अपना मुख इधर की ओर रखोगे और इस ढंग के आसन में बैठोगे, और आसन के नीचे इतनी गहराई में उस जो जहाँ चिता होगी उसके नीचे, ये सब सुनने में भी खराब लगे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और उसके बाद तुम्हारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। यदि संकल्प में कमी होगी, दृढ़ता नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा, तुम जहाँ बैठ करके कर रहे होंगे वो पूरा का पूरा आसन के सहित तुम जमीन से ऊपर उठोगे, उस समय डर गए तो तुम मर जाओगे, और ठीक रहे तो वो मर जाएगा। अच्छा, ये मन की साधना है। किसकी है? मानसिक साधना। तो इसको संकल्पजन्य हिंसा इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और ऐसा तो कोई कर नहीं पाता। आदमी सीधे कलकत्ते में आया, काली माई का दर्शन कर लिया, माता जी कृपा करो, मेरा एक दुश्मन है, बहुत हैरान करता है। दुश्मन सबसे बड़ा तो कौन होता? सास होगी, बहू जाएगी तो तो आपको तो बलि लेने की इच्छा, ये उसको ही ले लो ना। लेकिन इतने से ना वो सुनेगी ना तुम्हारा काम बने। लेकिन मन के संकल्प से तुमने हिंसा तो किया ना। तो हिंसा मानसिक, हिंसा शारीरिक, हिंसा वाचिक। काम नहीं बना तो गालियां दोगे। मानसिक, शारीरिक, वाचिक, 3 प्रकार की हिंसा से निवृत्त होने का मतलब है बाह्य क्रिया से उपरम होना। इसको बहिरंग योग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अहिंसा। झूठ जो बोलोगे बाह्य विषय को लेके बोलोगे, उससे निवृत्त होना ये भी बहिरंग है। अहिंसा, सत्य। चोरी करना भी तो बाहर की प्रवृत्ति है, उससे रुकना। अस्तेय और ब्रह्मचर्य के विरुद्ध जो आचरण, ये भी बाह्य प्रवृत्ति है, उससे रुकना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। परिग्रह माने इकट्ठा करना, और अपरिग्रह भी बाह्य ही हो जाएगा। इसीलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक बहिरंग योग है। ये कैसा है? और प्रत्याहार के बाद अंतरंग आ जाएगा। प्रत्याहार का मतलब विषयों की ओर जाने वाले इंद्रियों को रोक करके अपने मन में समेट करके रखने का जो प्रयत्न, ये अंतरंग योग है। बाहर से तुम अंदर आ रहे हो, है ना। अच्छा, प्रत्याहार। धारणा। धारणा का तो ये अर्थ होता है कि देश बंधश्चित्तस्य धारणा। तुम्हारे शरीर के अंदर 6 अलग अलग धारणा के स्थान बने हुए हैं। ये पहले भी बताया था। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। कितने हो गए? अनाहत छूट गए क्या? हाँ, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा
और ये सहस्त्र, ये शरीर के अंदर के ध्यान के केंद्र बिंदु हैं। ये जहाँ चित्त की धारणा करके ध्यान किया जा सकता, ये 7 जगह हैं। कितने? 7 जगह। और उन 7 में से तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है, तुम्हारी साधना कैसी है, तुम्हारे कुल खानदान की परंपरा कैसी है, किस परंपरा से तुम आ रहे हो, तुम्हारे कुल खानदान में किसी ने किस प्रकार की साधना करके अपना उद्धार किया, वो सब भी देखने वाले पहले देखते हैं, फिर बताते हैं कि तुम्हें इसी चक्र में इसी प्रकार के देवता के इन्हीं शक्तियों को लेकर के इतने कोण के कमल की कल्पना करके वहाँ पर तुम्हें अपने चित्त को स्थिर करना है। यह अंतरंग होगा कि बहिरंग होगा? हाँ, ये इसको क्या बोलेगा, अंतरंग होगा कि बहिरंग होगा? हाँ, अंतरंग होगा, क्योंकि ये सारे चक्र अंदर है ना, वहाँ चित्त को स्थिर करना है। अच्छा, इसीलिए प्रत्याहार, धारणा और ध्यान शब्द का अर्थ होता है तत्र प्रत्ययिकता ध्यानम। एक चक्र में एक देवता का, एक शक्ति का, एक मंगलमय तत्व का, उसमें चित्त को टिका के रख करके उसके अतिरिक्त और कोई चीज़ तुम्हारे मन में आने न पाए, इसका ध्यान रख के स्थिरता से ये भी अंतरंग ही है। समाधि में तो कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं। समाधि का मतलब तो ये होता है कि ऊपर बर्फ का टुकड़ा लेकर के हाथ में ऐसे लटका के बैठे हो और धूप तेज दोपहर की है और वो बर्फ पिघल रहा है और वहाँ से पानी की बूंद नीचे गिर रहा है। कहाँ जा रहा है? बोले सरोवर में। तो ये पानी पिघल करके आने वाला जो बर्फ का पानी है, ये गतिशील होकर नीचे की ओर जाएगा, लेकिन ये तालाब में टपकने के बाद वहाँ से आगे कहीं नहीं जाएगा, क्यों? उसको अपना स्थान मिल गया ना। समाधि लगभग यही चीज़ है। ये जो ध्यान तक तो बर्फ का टुकड़ा जैसा तुम्हारी स्थिति रहेगी, लेकिन समाधि का मतलब है कि पिघला हुआ बर्फ में से निकल के जाके जो पानी समुद्र में जाके स्थिर हो जाता है, वैसे परमात्मा में जीवात्मा जाकर के समाहित होकर के एक स्वरूप में स्थित हो जाए, उसी का नाम है समाधि। इसी अर्थ में समाधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ समाधान जिसमें हो जाए। हाँ, सब कुछ। हिमालय से निकल के बहने वाली नदी निरंतर गतिशील रहती है। उसका कारण क्या है? उसको टिकने की जगह नहीं मिलती है। जहाँ जाएगी वहाँ से उसको बहना ही पड़ेगा, बहना ही पड़ेगा, बहना ही पड़ेगा। और जो जगह न मिलना, ये उसकी अपनी समस्या है। टिकने की जगह न मिलना, ये क्या है? ये उसकी समस्या है। और समुद्र में जाके मिलने के बाद आगे उसको जो जगह चाहिए मिल गया ना, अब उसका बहाव रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार के इच्छाओं के गहराई में, खाई में बहता जाता है, बहता जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और यदि अंतर्मुख होकर के ध्यान धारणा के द्वारा यदि अपने स्वरूप की प्राप्ति उसने अपने आप में कर लिया, तो उस समय उसको सारा समाधान मिल जाएगा। कोई किसी चीज़ की शिकायत कभी नहीं रहेगी, न परिवार से, न घर से, न सगे से, न संबंधी से, न धन से, न वैभव से। और सबका समाधान मिल गया, इसीलिए उसका नाम है समाधि। हर प्रकार का समाधान मिल गया, उसको क्या बोलेंगे? यह अंतरंग साधन है। हाँ? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये कौन हो गया? अंतरंग साधन है। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक ये बहिरंग साधन। लेकिन इसमें भी एक बात याद रखना कि यम, नियम, उसके बाद तीसरा कौन सा है? आसन। आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम। हाँ, स्थिरम बोलो, स्थिरम सुखम आसनम। उसी को आसन बोलते जिसको स्थिरता में सुखानुभूति होवे। स्थिरता में होता नहीं वैसे, बड़ा आदमी परेशान हो जाता है।
वैसे पुराने महात्मा लोग सुनाते हैं, एक आध दोनों दोस्त थे, मित्र थे, तो एक ने कहा कि एक जगह सत्संग हो रहा है, वहाँ बाद में प्रसाद भी मिलेगा, चलो वहाँ चलते हैं। दूसरा बोलता वो प्रसाद भी इतना बढ़िया नहीं, सत्संग भी अपने को सुनने में मन नहीं लगेगा। नहीं, मेरा तो आज मन है जाने का। बोले तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो तू कहाँ जाएगा? बोले मैं तो सिनेमा देखने जाऊँगा। जा तू सिनेमा देख, मैं सत्संग में जाता हूँ। अच्छा, संयोग से सिनेमा देखने जाने वाला जाके बैठ के देख रहा है। वो सोचता है कि मेरा दोस्त देखो सत्संग में गया, पता नहीं क्या सुनता होगा, कुछ अच्छा ही होता होगा, बाद में उसको प्रसाद भी मिलेगा। और हम यहाँ बैठे हैं, मच्छर भी काट रहे हैं, अंधेरा सा जगह है और पता नहीं क्या क्या। पहले पुराने सिनेमा हॉल के अंदर मच्छर के साथ साथ वो भी होते थे, क्या बोलते हैं उसको, खटमल। सुना है? खटमल क्या होता है? हाँ, खटमल जानते हो? हाँ, अरे खटिया का मल, मल माने गंदगी। एक रस्सी के बने हुए खाट के ऊपर वो भी सोया, वो भी सोया, वो भी सोया, उठ उठ के गए, वो पसीने सबके उसके अंदर लगे हुए हैं और उसी में से फंगस उत्पन्न होकर के खाट के मल खटमल बन करके अब जो भी आवे उसको। पहले जैनी लोग धर्मशालाओं में ऐसी व्यवस्था करते थे। वो लोग अहिंसक हैं और दूसरों के उपकारक हैं। बोले रास्ते चलते आदमी से कहते थे तुमको कुछ पैसे चाहिए? बोले हाँ। कितना चाहिए? पहले तो 100 रुपया बहुत होता था, 100 रुपया चाहिए। यदि 100 रुपया चाहिए तो तुम्हें खाली एक कौपिन पहनना है और एक खटिया के ऊपर तुमको रात भर सोना है। हम तुम्हारे हाथ पैर बांध देंगे, सोए पड़े रहोगे। सुबह तुमको हम 100 तुम्हारी मांग है, हम तुमको 500 दे देंगे। ठीक है, क्या है? रात भर सोने से 500 मिले तो आदमी खुश खुश चला जाएगा। लेकिन उस खटिया के अंदर दुनिया भर के खटमल होते हैं और वो रात भर इसके खून चूसेगा। वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। और वो लोग ये मानते हैं कि 500 रुपया दे करके इतने खटमलों को एक आदमी का हमने खून पिलाया, ये भी जिंदा है और उतने लोगों का हमने उपकार किया, इसीलिए ये हमारा अहिंसा। वो सुबह उसको अधमरा आदमी को 500 रुपये दे के छुट्टी कर दी। ये पहले ऐसा होता था। अच्छा, सवाल ये है, सिनेमा घरों में जो सिनेमा देखने के लिए जाते हो वहाँ खटमल भी, मच्छर भी, लेकिन तुम्हारे मन की वृत्ति दूसरे जगह लगी होने से ठीक है, अच्छा लगा तो पता नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे देखते रहोगे, नहीं तो यूं करते ही रहोगे। वो बैठे बैठे सोचने लगा कि मेरा मित्र तो पता नहीं किस स्थिति में, मैं क्या। और ये जो सत्संग में आने वाला वो जाके सिनेमा में मजा ले रहा होगा, मैं यहाँ पर सत्संग में आके फंस गया। संयोग से दोनों मर गए। हाँ, माने दुखी मत हो ना, खाली ऐसी बात बता रहा हूँ। संयोग से दोनों ही मर गए। मर गए तो ये जो सिनेमा देखने वाला था उसको सत्संग का फल मिला। हाँ, सिनेमा वाले को क्या मिला? सत्संग का फल मिला। और सत्संग में बैठने वाले को सिनेमा देखने का दुष्फल की प्राप्ति हो गई। बात समझ में आई? बात क्या है? एक सिनेमा हॉल में बैठ करके सत्संग की चिंता कर रहा है और दूसरा सत्संग में बैठ करके सिनेमा हॉल में जाने वाले व्यक्ति की चिंता कर रहा है। मन जिधर गया आत्मा तो उधर ही जाएगी ना, आया कि नहीं समझ? अच्छा, सवाल ये है कि इन सब चीज़ों के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर देखो क्या लिखा है, यदेन्द्रियो परो माथ अथ दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेशा सुप्तस्यैव कृत्स्नसः। यदा माने जब, यदा माने जब। इंद्रिय उपराम, इंद्रिय उपराम कब होगा? जैसे घड़े में पानी है, घड़े में पूरा भरा हुआ नहीं, आधा है। वो घड़ा कैसा है?
बिना पेंदी का घड़ा। बोलते हैं ना मिर्जापुरी लोटा बेपेंदी का, नीचे से गोल है, पानी भरा है। वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बालू में ऐसा खड्डा करके उसको रख देते हैं, और बालू के अंदर खड्डा करके घड़े में पानी भर के रखोगे तो पानी ठंडा रहेगा, खुले आकाश के नीचे यदि होगा तो। लेकिन पक्के फर्श में रखोगे तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसकी पेंदी है ही नहीं। ऐसे घड़े में आधा घड़ा पानी भर के तुमने रखा, और छोटे बच्चे ने जाकर के घड़े को हिलाया, तो अंदर का पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? यदि बच्चे ने घड़े को पकड़ के हिलाया ऐसा ऐसा, तो अंदर का पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? समझ में नहीं आया। कहाँ थे तुम? अरे घड़े के अंदर आधा पानी रखा है, आधा खाली है, बेपेंदी का घड़ा है, किसी तरह से जमीन में टिका हुआ है। छोटे बच्चे ने पकड़ के घड़े को हिलाया तो खाली घड़ा हिलेगा कि अंदर का पानी भी हिलेगा? इतने देर लगा? हाँ, इतनी देर कहाँ लगा? पानी भी हिलेगा। अच्छा, अब दूसरा है, देखो घड़ा तो खड्डे के अंदर अच्छी तरह से ऐसा जमा के रखा कि उसकी हिलने की संभावना नहीं है, लेकिन पानी आधा है, और आधे पानी में किसी बच्चे ने हाथ डाल करके ऐसा घुमाना शुरू किया। जब बहुत ज़्यादा वेग से पानी घूमने लग जाएगा तो बिना पेंदी का गोल वाला जो घड़ा है, ये घड़ा भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? मतलब है कि पानी के हिलने से घड़ा हिलेगा। बोलो, समझ के बोलो। और घड़े के हिलने से पानी हिलेगा। ये एक की क्रिया दूसरे की ओर संक्रमण करा देता है। घड़ा हिल गया तो पानी भी हिलेगा, पानी हिला तो घड़ा भी हिलेगा। ये समझ में आया? ये हालत किसकी है? ये तुम्हारे शरीर और मन की है। मन है थोड़ा, आधा घड़ा पानी से भी कम, और ये शरीर है बेपेंदी का मिर्जापुरी लोटा जैसा। और जब शरीर हिलने लगे तो उसके कई गुना आगे मन हिलता है। और शरीर को स्थिर करके रखोगे, अंदर से मन हिलेगा तो फिर तुम स्थिर होके बैठ नहीं पाओगे, उठ के चल दोगे। आया समझ? मन की क्रिया, बोलो, शरीर को क्रियाशील करता है, और शरीर की क्रिया निश्चल मन में क्रिया उत्पन्न करता है। ये लिख के रख लो, काम में तो नहीं आएगा, टाइम पास तो हो ही जाएगा। मन की क्रिया शरीर को क्रियाशील बनाता है। मन की क्रिया शरीर को क्रियाशील बनाता है। वो शरीर की क्रिया निष्क्रिय मन को भी सक्रिय बना देता है। निष्क्रिय मन को भी सक्रिय बना देता है। देखा? अब इसको समझो। ये जो शरीर के अंदर मन है, इधर देखो, शरीर के अंदर मन है, मन दिखाई नहीं देगा खाली से, और वो मन अंदर से क्रियाशील है, और ऊपर से हम ऐसा स्थिर होकर बैठे। मन यदि क्रियाशील होगा तो तुम स्थिर होकर नहीं बैठोगे, इसी में ऐसा ऐसा करते रहोगे। मन हिल रहा ना, आया समझ? और मन में ताकत है, बल है। हाँ, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन। मन में बहुत ताकत है, लेकिन कितना भी मन में ताकत क्यों न हो, जब तक शरीर और इंद्रियां उसका साथ नहीं देगी तब तक ये मन कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में कितनी भी प्रबल की इच्छा क्यों ना हो, तुम अपनी अंतरात्मा से निश्चय करके बैठोगे,
शांति से बैठे हो, तुम्हें याद आ गया, हाँ? तुम्हें याद आ गया बड़े बाजार में गोलगप्पा खाने का मन हो गया, हाँ? एकदम ध्यान लगा के बैठे हो, मन कहाँ चला गया? बड़े बाजार में गोलगप्पे में चला गया, हाँ? बढ़िया पानी भी उनका, आलू भी अच्छा होता है, चने भी ठीक होते हैं, वो फूला हुआ क्या वो भी अच्छा रहता है, बड़ा मन उधर चला गया, यहाँ शरीर से ध्यान लगा के बैठे हो। अच्छा, अब यदि प्रबल इच्छा होगी, तुम उठ करके यहाँ से उबर ओला करके सीधे बड़ा बाजार ही चले जाओ, किसी दुकान में जा करके गोलगप्पे खा के आओगे। और यदि विचार करने वाले तुम होगे, तुम कहोगे ये इच्छा तो मन का धर्म है ना, मन में इच्छा होगी, जा मन तुमको गोलगप्पे खाने के हो तो खा के आ, मेरे कमरे में पैसे हैं, तू लेके जा, गोलगप्पा खा ले जितनी मर्जी, समय से लौट करके आना, लेकिन मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ये मन जा सकता है अकेले? शरीर को छोड़ करके मन अकेले कहीं जा नहीं सकता। लेकिन इसकी ताकत यह है कि एक बार इच्छा उत्पन्न होते ही वो जो इच्छा वाले व्यक्ति को अपने बस में करके उसको उठा के ले जाता है। पहले धक्के को यदि तुम सहन कर लोगे कि तुमको गोलगप्पा खाना हो तो जाओ, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, केवल 7-8 सेकंड के अंदर वो मन स्थिर हो जाएगा। ये जब स्वयं नहीं जाएगा तो मैं अकेला तो जा नहीं सकता, और इसने निश्चय कर लिया कि मुझे यहाँ से नहीं हिलना। ऐसी स्थिति में यदि शरीर स्थिर होकर के बैठा होगा, उस स्थिरता में ही तुमने अपनी यदि आनंद की अनुभूति की होगी, आनंद जहाँ होगा मन वहीं चिपक जाएगा। इसीलिए स्थिरम सुखम आसनम, आसन का लक्षण लिखा है। शरीर के स्थिरता में आंतरिक सुखानुभूति करने की जो प्रक्रिया, इसका नाम है आसन। यम नियम आसन प्राणायाम है। तो ये जो आसन में स्थिरता जब तक नहीं आएगा, तब तक विषयों की ओर जाने वाले इंद्रियों का उपरमण तुम नहीं कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहला शर्त यह है कि आसन में बैठ, स्थिरता से बैठो। मन में आने वाले संकल्प विकल्प को, मन को ये जवाब दे दो, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यदि शरीर से इंद्रियों से साथ नहीं दोगे तो ये मन स्वयं जा करके विषय का उपभोग करके नहीं आ सकता। ये इसी अर्थ में की जाने वाली जो आंतरिक साधना, इसको इंद्रिय उपरमो अथ दृष्टात्मनि परे हरो, बोले इसी से मनोनिवृत्ति परमोपशांति, एक श्लोक है, उसको खोज के याद कर लेना। आज तुम्हारा 6 बज गया ना, वहाँ जाना होगा। तो ये मन की क्रिया की निवृत्ति से व्यक्ति में उपशांति अपने आप आ जाती है। ये बात इसके अंदर छिपा हुआ है। उसके बाद तुम्हारे सारे क्लेश भी निवृत्त होते हैं। ये यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर जी से कहेंगे। यह है 13वां श्लोक, इसको थोड़ा विश्लेषण करना बाकी है, इसको कल करेंगे। आज इतने रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति। हवन में तो 10 ही जा रहे हो ना, हाँ?